हेलो एवरीवन। आज मैं अपने छत पर इन बड़ियों को सुखा रही थी क्योंकि इन्हें बीच बीच में हमें धूप में देते रहना चाहिए। तो आप क्या इसे पहचानते हैं? ये कौन सी बड़ी है? कहाँ पर आपने देखी है? आपके घर में बनता है या नहीं? आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वैसे तो बाज़ार में बहुत सारी बड़ी मिलती है पर इसके जैसा टेस्ट नहीं आता है। तो ये जो बनता है ये भतुए से बनता है, भतुआ जिसे भुआ भी कहते हैं, कुसमांड भी कहते हैं। आप क्या कहते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो इसे उड़द दाल में मिला करके अच्छे से इसे धूप में सुखाया जाता है, बड़ी को पारा जाता है धूप में। तो इसका टेस्ट अलग ही होता है, एकदम ऑसम होता है। घर की मुझे बहुत ही याद आ रही थी, माँ की बहुत याद आ रही थी, तो मैं इसे बनाने जा रही हूँ। तो चलिए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लेंगे कढ़ाई और उसमें डालेंगे सरसों का तेल। जी हाँ, सरसों का तेल ही डालिएगा, कोई और तेल नहीं चलेगा इसमें। तो सरसों का तेल डालने के बाद थोड़ा ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, वरना ये बहुत तेल सोखता है क्योंकि ये सूखा हुआ रहता है। तो इसमें हमें ज़्यादा तेल नहीं डालना, बस इसे थोड़ा सा सुनहरा होने तक भून लेना है। तो ये बढ़िया मेरे पास आती है मेरी माँ और बड़ी दीदी के पास से। तो जी हाँ, वो बना करके इसे मेरे लिए रख देती हैं ताकि मैं जब भी वहाँ जाऊँ और इसे भर करके ले आऊँ। और यहाँ पर मैं इसे रख के खाती हूँ कि मुझे जब भी माँ और दीदी की याद आती है तो मैं इसे बना करके खा लेती हूँ। तो माँ भी बहुत टेस्टी बड़ी बनाती है और साथ में दीदी भी बहुत अच्छे से बड़ी बनाती है। दोनों के हाथ का टेस्ट मुझे और कहीं नहीं मिलता है, उन दोनों के हाथों से ही आता है। तो मैं उन दोनों को ही बोल देती हूँ कि आप दोनों मुझे बना करके ये देना। तो इसी बातों बातों में देखिए बड़ी जो है इस तरह से फ्राई हो गई है। अब फिर से कढ़ाई में तेल डालेंगे इसका मसाला तैयार करने के लिए। अब इसमें कुछ तेज़ पत्ता डाल दे रही हूँ और साथ में ही कटा हुआ प्याज डाल रही हूँ। मैंने यहाँ एक बड़ा प्याज लिया है, अगर आपके पास प्याज छोटे हैं तो 2-3 प्याज ले ले छोटे छोटे। तो बस इन्हें हमें सुनहरा होने तक भून लेना है। अब माँ जो है मेरी बचपन में जिस तरह सब्ज़ी बनाती थी बस मुझे वही वाला स्वाद चाहिए था, पर मेरे हाथ से तो मेरा ही स्वाद आता है, माँ वाला स्वाद लाने की कोशिश कर रही थी मैं। तो माँ जो है बचपन में सिलबट्टे पर मसाला पीसा करती थी, वो मिक्सर ग्राइंडर में कम पीसती थी। तो मैं भी वही कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन लिया है और गोलकी लिया है, थोड़ा जीरा और साबुत धनिया लिया है। इन सबको मैं इसी में सिलबट्टे में पीस लूँगी थोड़ा सा पानी डाल करके। तो सबसे पहले मैं इन सबको थोड़ा कुचल लेती हूँ, वरना ये इधर उधर भागते हैं। तो सबसे पहले इन सबको चिपटा कर देती हूँ, उसके बाद इन सबको अच्छे से पीस लेती हूँ। सिलबट्टे का टेस्ट इतना बढ़िया रहता है कि वो मिक्सर ग्राइंडर जार में या फिर किसी पाउडर मसाला में आता ही नहीं है। जब आप ऐसे पीस करके किसी भी सब्ज़ी में डालो या फिर कोई भी ग्रेवी आप बना रहे हो तो इसका टेस्ट 4 गुना बढ़ जाता है। तो मैं तो जब कम मसाला पीसना होता है तो मैं बना लेती हूँ, पर जब ज़्यादा रहता है तब मिक्सर ग्राइंडर का इस्तेमाल करती हूँ। बचपन में मेरी माँ सिलबट्टे पर ही मसाला पिसवाया करती थी और साथ में खड़ी हल्दी जो बाज़ार में नेचुरली मिलता है वो वाली हल्दी और मिर्च भी पीसने को बोलती थी, जिससे बाद में हाथों में बहुत जलन होती थी। लेकिन जब पीसते पीसते वो हैबिट में आ जाता है तो हाथें फिर जलन नहीं देती थी। तो ये भी होता था बचपन में मेरे साथ। जब मैं छोटी थी तो करती थी, अब तो मैं मिक्सर ग्राइंडर में फटाक से पीस लेती हूँ और मैं सिलबट्टे पर मैं कभी कभी ही इसी तरह से पीसती हूँ जब मुझे इस तरह का टेस्ट लेना रहता है तो। और सिलबट्टे पर पिसी हुई चटनी भी बहुत स्वादिष्ट बनती है। तो देखिए यहाँ पर प्याज जो है लाल हो चुका है, सुनहरा कलर आ गया है इसमें। अब जो कच्चे कच्चे से दिख रहे हैं उन सबको भी अच्छे से पका लेना है। उसके बाद जो अभी हमने सिलबट्टे पर मसाला पीस कर तैयार किया था उसे डाल देना है और इसे भी भून लेना है तब तक जब तक इसका कच्चापन ना निकल जाए और इसमें जो पानी है वो थोड़ा सूख ना जाए। तो इन्हें भून लेना है। तो देखिए कुछ इस तरह से जब ये भुन जाए तब इसमें हम डालेंगे टमाटर की प्यूरी। अगर आप प्यूरी नहीं बना सकते तो आप ऐसे ही टमाटर को 2 टमाटर काट करके ऐसे डाल दें, वो पक जाएंगे। अब इसके साथ में ही डालेंगे हम नमक, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, और साथ में जीरा। लाल मिर्च यहाँ पर तीखापन के लिए नहीं है, सिर्फ कलर के लिए है। अगर आपको तीखा पसंद हो तो आप हरी मिर्च डाल सकते हैं या फिर लाल मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ ऐसे हरी मिर्च को डाल दे रही हूँ। मेरे बेटे को ये सब तीखा पसंद नहीं है तो उसके वजह से मैं मिर्च नहीं डालती हूँ काट करके, वरना वो खा ही नहीं पाता है। वैसे उसे भी बड़ी बहुत पसंद है, मेरे बेटे को भी, तो उसके लिए मैं इसी तरह से बनाती हूँ। तो इस तरह से मसालों को अच्छे से भून लेना है, थोड़ा सा पानी ज़रूरत पड़े तो डाल लें और अच्छे से इसे भून लें।
और जब लगे मसाला पक चुका है तो अब इसमें डालेंगे हम अपनी बड़ी को अच्छे से डाल करके इसमें मिलाएंगे। साथ में मैं डाल रही हूँ बॉईल किया हुआ आलू। अगर आप आलू को इस तरह से नहीं डालना चाहते तो आलू को पहले से ही काट करके उसे पहले ही तेल में फ्राई कर ले। उसके बाद आलू को इस तरह से मैं फोल्ड करके डाल रही हूँ, अपने हाथों से काट करके नहीं डाल रही हूँ, ताकि मैं चाहती हूँ कि ये आलू की ग्रेवी बने और आलू बड़े बड़े मुंह में ना आए, बस छोटे छोटे अच्छे लगते हैं मुझे। तो कुछ इस तरह से अपने हाथों से फोल्ड करके डालें, इससे ग्रेवी गाढ़ी बनती है। तो ऐसा करने से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और साथ में ही पानी थोड़ा डाल ले रहे हैं और इसे अच्छे से मिला ले रहे हैं। मिलाने के बाद जो है थोड़ा भून लेंगे। उसके बाद इसमें डाल देंगे पानी और इसे पकने देंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। इस तरह से भूनने के बाद अब इसमें पानी डाल दे रही हूँ और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे ढक करके। तो मैं एक कहानी बताती हूँ छोटी सी। जब मैं छोटी थी और हम सभी भाई बहन भी छोटे छोटे ही थे ऑब्वियसली, तो हम सब जब कहीं जाते थे नानी के घर, मामा के घर, और जब वहाँ से वापस आते थे तो हमारे पास कुछ सब्जियाँ नहीं होती थी। तो मम्मी अक्सर यही बनाती थी। जैसे ही हम ट्रेन से वापस आते थे, घर आते हुए पूरा थक जाते थे और मम्मी जो है गर्मा गर्म ये अदौड़ी आलू वाली सब्ज़ी बनाती थी और साथ में गर्मा गर्म चावल। इतना टेस्टी लगता था ना कि जैसे जन्नत मिल गया हो। तो वो टेस्ट आज तक मैं नहीं भूल पाई हूँ और इसी वजह से मैं हर बार माँ को याद करके ये सब्ज़ी बनाती हूँ। तो माँ की तरह तो टेस्ट नहीं आता है, लेकिन कोशिश ज़रूर करती हूँ कि वैसा ही बनाऊँ। पर माँ के हाथ की बड़ी का स्वाद ज़रूर रहता है। तो जब देख लें कि आपकी बड़ी जो इस तरह से आप काट करके देख लें कि पक गई है या नहीं, तो ये तैयार है। तो ये बड़ी की सब्ज़ी तो बन चुकी है और अब मैं इसे जा रही हूँ खाने। तो ये बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। आप इसका लुत्फ़ उठाएं, अपने घर पे ज़रूर बनाएं। अगर आपके घर पे ये कोई ना बनाता हो तो आप मार्केट से ख़रीद करके ले आएँ बड़ी और इस तरह से बनाएं, तो भी वो टेस्टी ही लगेगी। पर ये वाली स्वाद नहीं आएगी, पर टेस्टी लगेगी। तो अब परोस लेती हूँ इसे अपने चावल के साथ। गर्मा गर्म चावल के साथ इसका स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने छत से वीडियो शुरू की थी, इसलिए एंड भी छत पे ही कर रही हूँ। और ये छत पे इतना बढ़िया लग रहा था कि लग रहा मैं पिकनिक मना रही हूँ अपने छत पे। तो ये मेरी सब्ज़ी और चावल बन कर के तैयार है, साथ में घर के पापड़ भी हैं और इसे खाइए और मज़े कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और इसी तरह से मेरी वीडियोस को देखिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं और भी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाती रहूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ।